हेलो हेलो, कैसे आप लोग हैं। स्वागत है आप लोगों का टेक्निकल वाले हौसला चैनल पर और साथ ही साथ 15 अगस्त के दिन के लिए भी वेलकम है आप लोग का। कैसे आप लोग हैं, क्या हालचाल है। देखिए, इस तरीके से वीडियो को लाइक करें, इस तरीके से सब्सक्राइब करें, इस तरीके से घंटी को दबा दें। ये काम सारे लोग करेंगे। और आज 15 अगस्त है और शुक्रवार का दिन है, बेहद ही महत्वपूर्ण दिन। और देखिए, आज 15 अगस्त शुक्रवार का दिन है और भाद्रपद माह की भाद्रपद कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि है। और देखिए, सप्तमी तिथि 11:50 तक जो है रहेगी, उसके बाद अष्टमी तिथि शुरू हो जाएगी। तो यहाँ पर ये देख लेंगे। और देखिए, यहाँ पे सरकारी नौकरी से रिलेटेड आपको खबरें मिलेंगी, पूरी खबरें भाई। और आज का दिन तो बेहद ही महत्वपूर्ण है। हमारा देश आज ही के दिन आजाद हुआ था। देखिए, इस तरीके से लाइक करेंगे, इस तरीके से सब्सक्राइब करेंगे, इस तरीके से घंटी को दबाएंगे, ये काम सारे लोग करेंगे। और आज का इतिहास, 15 अगस्त 1947 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिल्ली के लाल किले पर तिरंगा फहराया और ऐतिहासिक भाषण दिया था। और आज ही के दिन भाई, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और देखो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 अगस्त को नई दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किले से 79 स्वतंत्रता दिवस समारोह का नेतृत्व करेंगे आज। तो आज मोदी जी भी करेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और पूरी खबरें आप लोग को देखने को मिलेंगे भाई। देखो, बड़े बड़े चैनल को जानकारी नहीं दे पाते, तो यहां पर आपको मिलेंगे। देखिए, सोना खरीदने की तैयारी क्या, ये कल 14 अगस्त का दिन था। 10 ग्राम का लेटेस्ट जाने की अपने शहरों का देख सकते हो। जन्माष्टमी से पहले सोना खरीदने का विचार कर रहे हैं तो बाजार में, तो पहले देखिए भाव, देखिए चांदी की कीमतों में उछाल। आज 22 कैरेट के दाम 93,500, 24 कैरेट का 1,01,500 के करीब पहुंच चुका है, देख सकते हो। और देखो, सुप्रीम कोर्ट का निर्देश है, 65 लाख हटाए गए मतदाताओं की लिस्ट जो है मंगलवार तक ऑनलाइन जारी करें। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में चल रहे स्पेशल इंटरेंशिप रिवीजन SIR प्रक्रिया को लेकर जो है निर्देश दे दिया। अदालत ने ड्राफ्ट मतदाता सूची हटाए गए 65 लाख लोगों का पूरा विवरण मंगलवार तक जिला स्तर की वेबसाइट पर अपलोड करने को कहा गया है। और देखो, योगी की तारीफ करते ही विधायक पूजा पाल सपा से निष्कासित, राष्ट्र चुनाव में भी थी बगावत। कौशाम्बी की चायल सीट से समाजवादी पार्टी के विधायक पूजा पाल को गुरुवार को अखिलेश यादव ने पार्टी से निष्कासित कर दिया। पूजा पाल को ऐसे समय सपा से निकाल गया। विधानसभा में उन्होंने CM योगी की तारीफ की थी भाई, इसके चलते उसे पार्टी से निकाल दिया गया है, समझ सकते हो। तो ये खबरें हैं भाई। लाइक करो, बड़ा बड़ा चैनल तो भाई खाली टाइम पास करता है, हम आपको खबरें देते हैं। लाइक करो। देखो, 15 अगस्त को ही क्यों मनाया जाता भारत का स्वतंत्रता दिवस, जानिए इससे पीछे का इतिहास भाई। इसके पीछे क्या कारण है कि 15 अगस्त को, देखिए 15 अगस्त को हम भारत की आजादी का पर्व गर्व के साथ मत, लेकिन अपने कभी सोचा है कि आजादी 15 अगस्त को क्यों चुने गए। दरअसल भारत को ब्रिटिश हुकूमत से आजादी 30 जून 1948 को मिली थी, लेकिन परिस्थितियां कुछ बदली और 15 अगस्त 1947 को घोषित कर दी गई। इसलिए 15 अगस्त को झंडा फहराया जाता है, समझ रहे हो। और देखो, 15 अगस्त को सुबह कितने बजे से चलेगी दिल्ली मेट्रो, DMRC ने जारी की है शेड्यूल भाई। दिल्ली मेट्रो को लेकर के शेड्यूल यहां पर जारी हो चुका है। देखिए, दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने यात्रियों को सुविधा के लिए अपने आधिकारिक अकाउंट के जरिए जानकारी दी है। 15 अगस्त को सभी लाइनें पर दिल्ली मेट्रो की सेवा सुबह 4 बजे शुरू हो जाएगी। एक्स पर जानकारी दी DMRC ने, समझ सकते हो, दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन द्वारा, समझ सकते हो। और देखो, सुजलोन एनर्जी के शेयर 4.5% टूटे, इस कारण आई तेज गिरावट। 4 ब्रोकरेज फर्मों ने दिए टारगेट भाई। सुजलोन एनर्जी के शेयरों में आज 13 अगस्त को 4% की अधिक गिरावट देखने को मिली। कंपनी के एक दिन पहले ही अपने जून तिमाही के नतीजे जारी किए, जो बाजार की उम्मीदों से कमजोर थे। इसी के बाद इस शेयरों में यह जो है गिरावट देखने को मिली। नतीजों के कई ब्रोकरेज को यह गिरावट नजर आया। और देखिए, दुर्गा मंदिर में दर्शन को पहुंचे थे श्रद्धालु किश्तवाड़ में, तभी फटा बादल, जाने कब क्या हुआ भाई। देखो, जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में बादल फटने की बड़ी घटना सामने आई। इस घटना में कम से कम 300 लोगों को फंसने की आशंका व्यक्त की जा रही है। शुरुआती रिपोर्ट में 10 से 12 लोगों की मौत की आशंका व्यक्त की है। बादल फटने की किश्तवाड़ में जो है LG मनोज सिंह ने NDRF को रवाना किया है वहां पर भाई। और देखो, बंटवारे के बाद पाकिस्तान के हाथ लगी थी इतनी धनराशि, किसने दी है और क्या दी थी वजह भाई, देख सकते हो। बंटवारा जब हुआ था भारत पाकिस्तान का आजादी के समय, सिर्फ ब्रिटिश अलग ही नहीं हुआ, साथ ही भारत की भी 2 हिस्से में हो गए। विभाजन के बाद पाकिस्तान को करोड़ों रुपए दिए गए। इसी कहानी के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। आइए जानते पाकिस्तान की राशि किसने क्यों दी यार, किसके साथ जाने भाई, तो ये खबरें देख सकते हो न्यूज में। और देखो, गंगा किनारे के जिलों में बाढ़ की क्या स्थिति है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया है एरियल सर्वे भाई। वहां पर एरियल सर्वे हुआ, राहत कार्य की समीक्षा करते उन्होंने कहा
बाढ़ के दौरान कई फसलें क्षति को लेकर किसानों के बीच राशि का भुगतान करना सुनिश्चित करें। नदियों के किनारे क्षेत्रों में बढ़ते जलस्तर को ध्यान में रखते हुए प्रशासन को पूरी तरह अलर्ट रहने को कहा गया है भाई। तो ये अपडेट है। और देखिए यहाँ पर सरकारी नौकरी से रिलेटेड खबरें आ रही है भाई। लाइक करो, दूसरा चैनल तो टाइम ही पास करता है, देखो लाइक करो। बिहार में नेत्र सहायक के ढेरों पदों पर आवेदन शुरू, जाने कौन कर सकता है पंजीकरण। भाई देखो आप लोग लाइक कमेंट जरूर करें। बिहार सरकार के स्टेट हेल्थ सोसाइटी ने नेत्र सहायक पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर पंजीकरण कर सकते हो। भाई देखो एजीटी परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र जारी, 4 सितंबर को होगा एग्जाम, इसे करें डाउनलोड भाई। तो देख सकते हो जो फॉर्म भरे ध्यान दे लो भाई, ये पता होना चाहिए कब एडमिट कार्ड होगा। इंडियन फार्मास्यूटिकल फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड ने एग्रीकल्चर ग्रेजुएट ट्रेनी परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र जारी कर। परीक्षा का आयोजन 7 सितंबर 2025 को देश भर में किया जाएगा। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर ले भाई, सारे लोग एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लेना है। देखो राजस्थान पटवारी भर्ती परीक्षा के लिए कल से शुरू होगा फ्री बस सेवा, 19 अगस्त तक चलेगी छूट भाई। तो यह देख सकते हो राजस्थान से खबरें आ रही है। राजस्थान की पटवारी भर्ती परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों के 15 अगस्त से 19 अगस्त तक रोडवेज की बसों में फ्री यात्रा उपलब्ध कराई जाएगी और ये सुविधा मिलेगी भाई। तो अच्छी अपडेट है, सुविधा मिल रही है। और देखो राजस्थान में 3200 प्लस स्कूल लेक्चरर पदों पर भर्ती शुरू है। बीएड वालों के लिए ये अच्छा मौका है भाई राजस्थान में। और देखो राजस्थान में सरकारी शिक्षक बनने का सपना देख रहे युवाओं के लिए बहुत अच्छा। राजस्थान के लोक सेवा आयोग के विख्यात 3225 पदों के लिए आवेदन किए गए हैं और इच्छुक अभ्यर्थी 12 सितंबर 2025 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो अच्छी अपडेट है, कर दो मेरे भाई। और देखो एमएससी ने जारी किया है अहम नोटिस, सीजीएल के अभ्यर्थी जरूर करें, कल से शुरू हो रही है यह सुविधा। देख सकते हो यहाँ पर कर्मचारी चयन आयोग ने वन टाइम पंजीकरण ओटीआर मॉड्यूल में संशोधन के संबंध में महत्वपूर्ण नोटिस जारी किया। सीजीएल के उम्मीदवारों को यह नोटिस अवश्य पढ़ना चाहिए भाई। तो क्या नोटिस है उसको जाके पढ़ लो भाई, रूल रेगुलेशन क्या है। और देखो बिहार में एएनएम के 5000 से अधिक पदों पर भर्ती है, कल शुरू हो रहा है पंजीकरण, देखे नोटिस भाई। तो भरो जाके फॉर्म भाई। बिहार की राज्य स्वास्थ्य समिति ने एएनएम के 5000 से अधिक पदों पर भर्ती निकाली गई है। 5000, इसके लिए कितना आयु रखा है, 42 वर्ष तक आयु वाले उम्मीदवार कर सकते हैं। भर्ती से जुड़ा विवरण देखिए आगे खबरें देखेंगे भाई। लाइक करो, देखो इस तरीके से लाइक करो, इस तरीके से सब्सक्राइब करो, इस तरीके से घंटी को दबाएं। क्यों करें? क्योंकि ये चैनल पर सटीक जानकारी मिलती। बड़ा बड़ा चैनल तो टाइम पास करता है। करो ना भाई, अरे कमेंट करो, कमेंट नहीं करते हो आप लोग, लाइक कमेंट जरूर करें आप लोग। देखिए एस बैंक इस मामले में काट रहा है गद्दार, एसबीआई से लेकर एचडीएफसी तक पीछे छूटे। जाने किस स्ट्रेटजी से बनाया। एस बैंक के वित्त वर्ष 2026 की पहली तिमाही में डिजिटल बैंकिंग में अपनी जो है कायम की है। अब बैंक ने यूपीआई में बेतौर सर्विस पेमेंट पीएसबी 55.3% हिस्सेदारी हासिल की। पीएसबी के तौर पर हिस्सा लेने आधार इनबिल्ड पेमेंट में भी बैंक सबसे आगे, उसने करीब 30% ट्रांजेक्शन को लेकर के भाई। चलो और देखो इस बैंक ने निकली है 500 परमानेंट नौकरियां, 35 साल वाले भी कर सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं, सैलरी शानदार है। देखो बैंक में नौकरी का अगर तलाश रहे हो तो आपके लिए लेटेस्ट अपडेट है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने 500 पदों पर परमानेंट वैकेंसी निकाली है। तो जाइए भाई जिसको बैंकिंग में करना है। देखो डोनाल्ड ट्रंप के घर में सेंध लगाने में पाकिस्तान से 300% पीछे भारत, जानिए कैसे भाई। तो देख सकते हो यहाँ पर अपडेट आ रही है। दुनिया को यदि आपने इशारे पर चलाना है तो बम तोप के साथ नेतृत्व वॉर में भी अपना दबदबा बनाना जरूरी है। डोनाल्ड ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में इसका असर देखने को मिल रहा है भाई। तो देख सकते हो डोनाल्ड ट्रंप का यह दूसरा कार्यकाल है। और देखो क्या स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त पर शेयर बाजार बंद रहेगा, जाने एनएसई और बीएसई में कारोबार होगा या नहीं होगा भाई। देखो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर भारतीय शेयर बाजार बंद रहेंगे। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बीएसई में कारोबार नहीं होगा। इक्विटी और सेक्शन और एसेमेंट में व्यापार भी नहीं होगा। शेयर बाजार 18 अगस्त को फिर से शुरू होगा। 2025 में महाशिवरात्रि होने वाली दिवाली स्वतंत्रता दिवस पर 14 छुट्टियां रहने वाली है। और देखो 310 रुपया का लेवल
छुएगा ये स्मॉल कैप स्टॉक, सरकार का फोकस बढ़ सकता है, निवेशकों का जोश बढ़ सकता है। भाई देखो, इसमें हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन शेयर बाजार में तेजी के साथ शुरुआत हुई है, तो ये अच्छी अपडेट है। और देखो, शेयर बाजार के लिए ग्रो हो गया, एंजल वन हो गया, मोतीलाल ओसवाल हो गया, ऑफ स्टॉक हो गया, ये सब एप्लीकेशन से आईपीओ में लगा सकते हो, नहीं लगा सकते हो। भाई देखो, नुकसान भी हो सकता है, फायदा भी हो सकता है, ये चीजें हैं भाई, ये क्लियर हम कर दे रहे हैं। देखो, घाटे वाली कंपनी की प्रीमियम एंट्री 147 का शेयर है, 153.50 रुपये पर लिस्ट हुआ, देख सकते हो। और देखो, जेएसडब्ल्यू सीमेंट का ग्रे सीमेंट बनाती है, देश भर में इसके 7 प्लांट्स है। अब इसके शेयर लिस्ट हुए, इसके आईपीओ के तहत नए शेयर जारी किए गए, ऑफर्स फॉर सेल के तहत भी शेयरों में। और देखो भाई, कुछ लोग कुएं में मेढक की तरह सीएम योगी ने अखिलेश के पीडीए का मतलब भी बताया, देख सकते हो। यहाँ पर यूपी विधानसभा चुनाव मानसून सत्र के अंतिम दिन सीएम योगी ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा, कुछ लोग कुएं में मेढक की तरह है, अपने परिवार तक ही सीमित के रहे। उन्होंने अखिलेश के पीडीए का मतलब भी बताया है। और देखो, धराली में 8 से 10 फीट मलबे में दबे हैं लोग, और होटल में जीपीआर से मिले हैं संकेत, कई जगह खुदाई की गई है। बीते 5 अगस्त को पानी के साथ बह गए मलबे में 8 से 10 फीट नीचे तक होटल और लोग दबे हुए हैं। इसकी जानकारी एनडीआरएफ की ओर से की गई है, और ग्राउंड जो है रडार जो है के माध्यम से मिली है, इसके प्रयोग से वाले तत्वों पर आधार पर। चलिए, मुनीर ने अमेरिका से भारत को न्यूक्लियर धमकी दे तो दी, लेकिन फंस गई है ट्रंप सरकार, अब यूं दे रहे हैं सफाई। भारत से सीधा पंगा लेने के लिए डोनाल्ड ट्रंप 2 महीने में 2 बार पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर को पाकिस्तान अमेरिका बुला चुके हैं। बुलाने के बाद अति उत्साह में मुनीर इतने उतावले हो गए कि वो भारत को जो है पंगा लेने की कोशिश कर रहे हैं। और देखिए, बैंक कर्मचारी ने ग्राहक का एटीएम कार्ड बदल कर निकाल लिए 30,000 रुपये, प्रबंधन पहुंचा कोर्ट तो हुई है एफआईआर। भारतीय स्टेट बैंक श्री नैना देवी के एक कर्मचारी आयोग कुमार का जो है राजेश कुमार का ग्राहक एटीएम कार्ड बदल कर, देख सकते हो कितना 30,500 रुपये जो है निकालने का आरोप है भाई। और ये अपडेट निकल कर आ रही है, तो ये समझ सकते हो कितना कितना पैसा निकाल लिया, देखते रहे हो भाई। देखो, इजराइल ने वेस्ट बैंक में बस्तियों के विस्तार का किया है ऐलान, मानवाधिकार संगठन ने जताया ऐतराज, देख सकते हो। इजराइल की तरफ से वेस्ट बैंक में बस्तियों के विस्तार का ऐलान किया गया। वहां इजराइल इस फैसले पर तमाम मानवाधिकार संगठन ने ऐतराज जताया, और इसे स्वतंत्र फिलिस्तीनी राज्य के गठन में बाधा करार किया गया है भाई। देखो, चितोला बैंक डकैती मामले में पुलिस के हाथ लगे हैं आमसुराग, संदिग्धों से पूछताछ जारी है। देखो, बैंक में अच्छे तरीके से पैसे को रखें भाई। देखो, जबलपुर के चितोला में यहाँ पर हिसाब स्मॉल फाइनेंस बैंक में हुई है 15 किलो सोना और 5 लाख रुपए की डकैती। मामले में पुलिस को हम सुराग मिले हैं, सीसीटीवी फुटेज के आधार पर कुछ संदिग्धों को हिरासत में लेकर